बच्चों के कपड़ों से बटन्स को काटा गया। क्वेश्चन पेपर्स को जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया गया। बच्चों का आईडी वेरिफिकेशन हुआ, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ, फेशियल रिकॉग्निशन भी किया गया। कैमरे के थ्रू पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करी गई एग्जाम की। इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी सवाल ये उठता है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। नीट का जो एग्जाम है इसका पेपर लीक ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हो चुका है 2016 में, 2021 में, 2024 में और अब इस साल 2026 में। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि इतने बार पेपर लीक होने के बाद भी हमारा जो एनटीए है उसने कोई सबक नहीं सीखा है। हर साल लाखों बच्चे नीट के एग्जाम हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद और पूरी ईमानदारी के साथ देते हैं, लेकिन इस पूरे ईमानदारी का रिजल्ट क्या आता है? पेपर कैंसिल और वापस से रिकंडक्ट। इस साल जो 3 मई को नीट का पेपर हुआ है, ऑन एन एवरेज 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया था और जैसे ही एग्जाम ओवर हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर एक पेपर सर्कुलेट हुआ। इस पेपर के ज्यादातर क्वेश्चंस नीट के एग्जाम से मिलते जुलते थे। रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग 125 से 135 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम थे उस पीडीएफ से जो कि ऑनलाइन सर्कुलेट हुई। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल मैच कर गए। 45 में से 45 केमिस्ट्री क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम थे और इतने ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस थे कि इवन कॉमा एंड फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हुआ था और इवन जो ऑप्शंस थे वो भी एग्जैक्टली सेम नोटेशंस में थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर नीट का पेपर लीक हुआ कैसे और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? नीट का पेपर किधर प्रिंट होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है वो एनटीए कॉन्फिडेंशियल रखती है सिक्योरिटी रीजंस के चलते। इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग इस साल जो नीट का पेपर प्रिंट हुआ था वो हुआ था नासिक महाराष्ट्र में और वहीं से लीक भी हुआ। लाखों रुपए में पेपर की फिजिकल कॉपी बेची गई और ये जो फिजिकल कॉपी थी इसका पीडीएफ बना के सोशल मीडिया के थ्रू पूरा का पूरा सर्कुलेशन हुआ। इस सर्कुलेटेड पेपर में से एक रफ गेस पेपर बनाया गया जिसमें से ओरिजिनल पेपर के 125 से 135 क्वेश्चंस डाल दिए गए और इसके अलावा भी बाहर के कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन कर दिए गए ताकि किसी को भी किसी तरीके का कोई शक ना हो। राजस्थान पुलिस के एसओजी इन्वेस्टिगेटर्स ने ये क्लेम किया कि नीट का पेपर लोगों के पास 1-2 दिन पहले से नहीं बल्कि 1 महीने पहले से ही सर्कुलेट हो रहा था। एसओजी इन्वेस्टिगेटर्स ने जब पेपर की कॉपी देखी तो उसके ऊपर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का मार्क था। इसका मतलब ये था कि पेपर को काफी बार सर्कुलेट किया गया था लोगों के बीच में। इस पर इन्वेस्टिगेटर्स को रियलाइज हुआ कि पेपर जो था वो काफी बड़े स्केल पर लीक हुआ था और ये पूरा का पूरा जो सीन था ये काफी महीनों से चल रहा था और गवर्नमेंट जो थी वो सो रही थी। लाखों इनोसेंट बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ सिर्फ इन अथॉरिटीज के चलते। जो बच्चे एग्जाम खत्म होने की खुशियां मना रहे थे अब वही मजबूर है सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करने के लिए। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तब भी यही सारी चीजें हुई थी। बच्चों ने आकर रोड पे प्रोटेस्ट किया था एंड पुलिस ने काफी सारे लोगों को डिटेन भी किया था। लेकिन क्या सिस्टम में कुछ चेंज हुआ? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जिनको डिटेन किया गया उनको बाद में बेल पर छोड़ दिया गया। किसी तरीके का कोई भी सिस्टमैटिक रिफॉर्म नहीं किया गया और ना ही एनटीए का रीस्ट्रक्चरिंग किया गया या एनटीए में किसी तरीके का कोई बदलाव किया गया। किसी भी तरीके का कोई भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया ताकि इन फ्यूचर पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हैं वो ना हो हमारे देश में। धर्मेंद्र प्रधान जी से जब रिपोर्टर्स ने पेपर लीक का सवाल किया तो वो मुंह छुपाकर भागते हुए नजर आए। पेपर लीक पे क्या बोल रही है सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की। इतना सब होने के बाद ये अनाउंस किया गया है कि नीट का एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाएगा और अब इसकी डेट जो है वो फाइनलाइज हो गई है। 21 जून को वापस से एग्जाम होगा। फिलहाल ये भी अनाउंस किया गया है कि अगले साल से जो नीट का पेपर होगा वो ओएमआर शीट पे होने की बजाय सीबीटी मोड पर होगा ताकि पेपर लीक ना हो पाए। लेकिन इस साल के बच्चों का जो नुकसान हुआ है मेंटली एंड इमोशनली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बुक्स बेच दिए होंगे, नोट्स बेच दिए होंगे ये सोच के कि फाइनली अब ये जो एग्जाम है ये ओवर हुआ। सारे के सारे नीट के जो बच्चे हैं वो किस लेवल के मेंटल स्टेट से गुजर रहे होंगे हम शायद इस चीज का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं।
पेपर लीक ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट अपने तरफ से एक बहुत ही बड़ा और मेजर रिफॉर्म नहीं इंट्रोड्यूस करती है और रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करती है एनटीए का। गवर्नमेंट का इस चीज में स्टेप लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हमारी गवर्नमेंट इस बात को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर रही है। हमें यहाँ पे ये चीज समझने की काफी ज्यादा जरूरत है कि ये जो नीट का पेपर लीक होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल क्राइसिस ही नहीं, एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस भी है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।